हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में। इसी को हिंदी में ओमीय और अनओमीय कहते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच कैसा ग्राफ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओहमिक कंडक्टर समझने से पहले ओम्स लॉ थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जैसे जैसे I का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी इसी को फिर फर्दर कहते हैं V इक्वल टू I R। यानी किसी भी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जो ओम्स लॉ के नियमों का पालन करता है, उसी को हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर यानी ओमीय चालक। ओमीय चालक वो चालक हैं जो ओम्स लॉ के नियमों का पालन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वैसे चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहते हैं। तो ओमीय चालक आखिर है कौन, कौन सा है। जितने भी धात्विक चालक हैं वो सारे ओहमिक लॉ को पालन करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे ओम्स लॉ को पालन करते हैं, इसलिए इन्हें ओहमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। अगर ओहमिक कंडक्टर्स का अगर आप ग्राफ देखें आई एंड भी के बीच, तो ये ग्राफ ऐसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये अब मान लीजिए भी, ये मान लेते हैं आई, तो यहाँ से ऐसे ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, यानी रैखिक ग्राफ इसका होता है। जितने भी ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, रैखिक होता है। तो हम कह सकते हैं ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ जो होता है रैखिक होता है। ये जैसे जैसे विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का भी वैल्यू बढ़ेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओमीय चालक बोलते हैं। यह ग्राफ और इनके ओमीय चालक का जो ग्राफ होता है हमेशा इस तरह से होता है, स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में। नाम से भी आपको समझ गए होंगे, नॉन ओहमिक यानी ओम के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नॉन ओहमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर्स होते हैं, वैसे चालक होते हैं जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वैसे चालक पदार्थ जो ओम के नियम को पालन नहीं करते उसे अनओमीय चालक कहते हैं। जैसे टॉर्च का बल्ब, विद्युत बल्ब, फिलामेंट, डायोड, ये सारे नॉन ओहमिक होते हैं। इनके बीच का अगर ग्राफ देखिए, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच अगर ग्राफ देखिएगा तो ये रैखिक नहीं होता है। जबकि ओमीय चालक में ग्राफ रैखिक हो रहा था, लीनियर हो रहा था, लेकिन इसके बीच ग्राफ जो होता है अरैखिक होता है। ये ले लीजिए आई, ये ले लीजिए भी। दूसरा ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से ऐसे इंक्रीज ऐसे भी जा सकता है, आई भी। इनका ग्राफ लीनियर कभी नहीं होता, ये होते हैं नॉन लीनियर, इसी को बोलते हैं अरैखिक। कोई आपसे पूछे कि आपका ओमीय चालक का ग्राफ कैसा होता है भी और आई के बीच, तो आप हमेशा बोलोगे रैखिक होता है। और अनओमीय चालक के लिए ग्राफ कैसा होता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, तो उसका ग्राफ अरैखिक होता है। ये तो समझ गए ओमीय चालक किसे कहते हैं, नॉन ओमीय चालक किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। सिंपल भाषा में बस एक वर्ड का बस डिफिनेशन याद रखो, ओमीय के लिए हो गया ओम्स के नियमों का पालन जो करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं। ओम के नियम को जो पालन नहीं करता है उसे अनओमीय चालक कहते हैं। इनका ग्राफ रैखिक होता है, इनका ग्राफ अरैखिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं ओहमिक सर्किट एंड नॉन ओहमिक सर्किट। ओहमिक सर्किट यानी ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, सिंपल सा भाषा में एक लाइन में बोलिए कि जो ओम्स के नियम का पालन करता है उसे ओहमिक सर्किट या फिर ओमीय परिपथ कहा जाता है। दूसरे भाषा में आप ये भी इसे बोल सकते हैं, सपोज मान लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट में क्या क्या है, विद्युत धारा है, विभवांतर है, रेजिस्टेंस है, और उसमें एक बल्ब जल रहा है जिसका फिलामेंट भी है। तो उसमें देखिए होता क्या है कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो होगा वो हमेशा नियत रहेगा, तो उसे हम ओहमिक सर्किट कहते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, वैसे परिपथ जो ओम्स के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। यानी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, ऐसे परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। सिंपल भाषा में बस बोलिए
कि जो ओम्स के नियम को पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहा जाता है, या फिर ओमीय परिपथ में विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। अगर कोई आपसे पूछे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि ओमीय परिपथ में आपका विभवांतर और विद्युत धारा का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा नियत रहता है, वो बदलता नहीं है, हमेशा एक नियत वैल्यू आती है। जबकि नॉन ओहमिक सर्किट का मतलब ही हो गया जस्ट इसका उल्टा, यानी ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, यानी वैसा विद्युत परिपथ जो ओम्स के नियमों का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक सर्किट कहा जाता है। वैसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। यानी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर कॉपर का कंडक्टर हमने लिया, ये इनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कुछ ना कुछ है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विभवांतर और विद्युत धारा का रेशियो जो होगा वो नियत नहीं रहता है, यानी V और I का बीच, यानी ये जो R है ये R वैल्यू हमेशा क्या होगा, अनियत होगा। लेकिन जबकि इसमें आपका होता क्या है, V और I के बीच ग्राफ जो है ये वाला वैल्यू हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अगर 1 नंबर में कोई पूछे कि ओहमिक सर्किट में आपका V और I का रेशियो क्या होता है, तो हमेशा नियत होता है, और इसमें नॉन ओहमिक सर्किट में V और I का जो रेशियो होता है हमेशा अनियत होता है। यहाँ तक हमने देखा ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक सर्किट, नॉन ओहमिक सर्किट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।